कि कुंडली में बैठे कमजोर बुध के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कैसे करें संकट मोचन को प्रसन्न, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अगर कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो क्या परेशानियां जीवन में आती हैं और कैसे हनुमान जी की आराधना करके इस परेशानी से हम मुक्ति पा सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि बुध ग्रह से समाज में किसी को डर नहीं लगता है। आपने कई बार बताया है। हाँ, जी। समझ रहे हो? अभी शनि राहु का नाम ले लो ना, तो लोग भागने लगेंगे। कोई 7 अनाज लेके भागेगा, कोई कंबल लेके भागेगा, कोई पीपल के नीचे भागेगा, कोई शनि मंदिर में भागेगा। लेकिन कह दीजिए बुध आपका खराब है, कोई असर नहीं पड़ता है। बृहस्पति खराब है, कोई असर नहीं पड़ता। शुक्र खराब है, कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन शनि राहु केतु का नाम ले लीजिए तो देखिए स्पीड कैसे बढ़ जाती है। तो ये दयालु ग्रह हैं बुध? दयालु ग्रह हैं, बहुत अच्छा ना करें तो बहुत खराब नहीं करते हैं जी। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लो कि अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह अस्त हो और बच्चा नवजात शिशु हो, बुध की डिग्री और सूर्य की डिग्री में 1-2 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसा बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है, जो एक महाभयानक बीमारी है और जो लॉन्ग लाइफ ठीक नहीं हो सकती है जी। और बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आत्मकारक ग्रह की भी स्थिति अस्त की हो जाए तब भी ऑटिज्म की बीमारी जो होती है वो होती है। बुध जिनका खराब होता है तो उनको पहली बात तो बोलने और कहने और समझाने में दिक्कत आती है, क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह है। बुधो बालत तो धीमता, और बुद्धि का कारक है। बुध खराब होगा तो ऐसे आदमी के मुंह से अगर आप बात करेंगे ना तो दुर्गंध आएगी, स्मेल आएगी। ऐसे आदमी को स्किन संबंधी डिजीज जरूर होगी, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे सफेद कुष्ठ हो, कुछ न कुछ बीमारी स्किन से रिलेटेड जरूर होगी अगर बुध खराब होगा तो। बुध खराब होगा तो आपका मामा ही आपके लिए कंस बन जाएगा, आपका मामा ही आपकी जिंदगी को तबाह करने पर उतारू हो जाएगा। और अगर कोई साझेदार या मित्र आपने पार्टनरशिप में व्यवसाय किया है तो आपको नुकसान करके ही रहेगा। वो दोस्त और रिश्तेदार जो आपके होंगे वो स्वार्थी हो जाएंगे। तो बुध के दोष को दूर करने के लिए पहली बात तो हनुमान जी को खूब बढ़िया से पूजा करके तुलसी का माला चढ़ाइए। और इसके बाद मैं रोज बार बार प्रोग्राम में कहता हूं कि अगर स्किन संबंधी कोई समस्या है, और मैं तो यहां तक कहता हूं यदि आपको पाइल्स, फेस्टुला, बवासीर और भगंदर का भी रोग है तो आप यार हनुमान बाहु का रोज पाठ करो, सुबह शाम हनुमान जी की उपासना करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने चर्म रोग की निवृत्ति के लिए हनुमान बाहु का पाठ लिखा था, और हनुमान बाहु का पाठ आज भी कलयुग में उतना ही चमत्कारिक है जितना आज के 500 साल पहले था। अगर आप स्किन डिजीज से जूझ रहे हैं तो उठा लीजिए हनुमान बाहु और करिए रोज पाठ। और इसके बाद रुद्राक्ष की माला पर सुबह शाम ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 10-10 माला जप करना शुरू करिए। और मंगलवार को ब्रह्मचर्य, रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करिए। 2 दिन जरूर ब्रह्मचर्य का पालन करिए, रविवार और मंगलवार को। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन तो पूरे भारतवासियों को करना चाहिए, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों को करना चाहिए, क्योंकि इससे आदमी की आयुष्य बढ़ती है और इससे आदमी का भाग्य चमकता है। भोजन के बाद थोड़ा सा सौंफ और मिश्री का भी सेवन अगर आप करें तो जो मुंह से दुर्गंध आती है उसमें कमी आएगी। और एक और छोटा सा उपाय बता रहा हूं, हनुमान जी का उपाय तो मैंने बता ही दिया। छोटा सा उपाय ये है कि अगर मुंह से पायरिया है और दुर्गंध आती है तो थोड़ी सी फिटकिरी को गुनगुने पानी में मिला करके और सुबह उठ करके मुंह मंजन और ब्रश करने के बाद 4-5 बार उस पानी से कुल्ला करिए। ये अगर 1-2 साल तक आपने कर लिया तो पायरिया भी ठीक होगा, मुंह से दुर्गंध भी दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी।